जय हिंद साथियों। और आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर नंबर 10 जो कि पास्ट इंडेफिनिट रहेगा और इसमें बहुत आसानी से आप बहुत सारी कहानियां ऑटोमेटिक सीख जाएंगे यदि आप इस स्ट्रक्चर पर फोकस कर लिए। तो 9, 10, 11 मिलके करीब 70% अंग्रेजी बनाता है और आपको आश्चर्य होगा कि कितनी आसानी से अंग्रेजी सीखी जा सकती है यदि ये सिर्फ 9, 10, 11 आप मेरे साथ सीख ले। सीखने में करना क्या है, वीडियो को रोक रोक के देखना है, मेरे साथ दोहराना है और जैसे ही वीडियो समाप्त हो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कितना सीखे। जहां भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, वो सब लिखें, मैं उसके ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा। घर बैठे अंग्रेजी सीखना है बहुत आसानी से, इस बुक के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं या मेरा कोर्स भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। 1-to-1 पढ़ाई करेंगे। इफ यू स्पीक विद मी, इफ यू टॉक टू मी, यू विल लर्न इंग्लिश सो इजीली, है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे 9 नंबर आपने देखा था, यदि नहीं देखा है 9 नंबर पहले ध्यान से देखिए। 9 नंबर में हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे या सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट वो प्रेजेंट था। तो फर्स्ट फॉर्म एक्शन भी बता रही थी, साथ में टेंस भी बता रही है। यहाँ भी सेकंड फॉर्म पास्ट बता रही। अब सेकंड फॉर्म देखिए, आप सिर्फ एक ही जगह पर है, बाकी तीनों जगह फर्स्ट फॉर्म हो गई। मतलब जैसे ही हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगी। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग सिर्फ एक ही जगह होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि डिड डू की सेकंड फॉर्म है। आपको 9 नंबर यदि याद है, 9 नंबर पर हमने डू यूज किया था। डू फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म उसकी डिड है। तो डू की जगह यदि हम डिड यूज कर लेंगे तो डिड नॉट हो गया, ये सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट पता चल गया। अब हम इसकी जगह पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो सब्जेक्ट डिड नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बनेगा, डिड आगे रख देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। डिड भी और नॉट भी लगाएंगे तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों हो जाएगा। जैसे उदाहरण से आप बहुत आसानी से समझे, जो आपने कल किया था वो आप किस में बताएंगे, इसमें बताएंगे, है ना। हम अभी 9 में क्या बताया हमने, मैं क्या क्या करता हूं, मैं क्या क्या किया था। वो 11 पे हम बताएंगे मैं क्या क्या करूंगा। जैसे आई वेंट टू भोपाल, मैं भोपाल गया था। वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है। आई वेंट टू भोपाल, मैं भोपाल गया था। आई डिड नॉट गो टू भोपाल, मैं भोपाल नहीं गया था। जैसे डिड नॉट आ गया, गो आ गया। जैसे वहां पे वेरिएशन था कि आई यू वी दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ही शी इट राम के साथ में एस एस लगाना है, वो यहाँ पर नहीं। सभी के साथ सेकंड फॉर्म लगाना है, सभी के साथ डिड लगाना है इजीली। तो आई वेंट टू भोपाल, मैं भोपाल गया था। आई डिड नॉट गो टू भोपाल, मैं भोपाल नहीं गया था। डिड यू गो टू भोपाल, क्या तुम भोपाल गए थे। डिड यू गो टू भोपाल। डिड यू नॉट गो टू भोपाल, क्या आप भोपाल नहीं गए थे। डिड यू नॉट गो टू भोपाल, क्या आप भोपाल नहीं गए थे। सिंपल सिंपल सेंटेंस है, इन्हें बार बार दोहराइए और साथ में कमेंट बॉक्स में फिर लिख दीजिए। शी सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग। अब यदि सेकंड फॉर्म याद नहीं है तो कैसे याद होगी, तो वर्ब के अलग से वीडियो हम बना रहे हैं, ये वर्ब सारी उसमें बताई गई है। तीनों फॉर्म बताएं, उनके मीनिंग बताएं, उनके उपयोग बताएं, है ना। तो वहां देखिए और सीखिए। शी सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक सुंदर गीत गाया था। सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग। शी डिड नॉट सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, डिड नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई। शी डिड नॉट सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने सुंदर गीत नहीं गाया था। डिड शी सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या उसने एक सुंदर गीत गाया था। डिड शी सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। डिड शी नॉट सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या उसने एक सुंदर गीत नहीं गाया था। अब मेरे साथ दोहराइए, शी sang a beautiful song, she did not sing a beautiful song, did she sing a beautiful song, did she not sing a beautiful song। हिंदी मीनिंग भी दिया ही है। राम किल्ड रावण, नो पे याद हो तो राम किल्स रावण लिखा है, राम रावण को मारते हैं। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। राम डिड नॉट किल मेघनाथ, राम ने मेघनाथ को नहीं मारा था। हु किल्ड मेघनाथ, लक्ष्मण किल्ड मेघनाथ। राम डिड नॉट किल मेघनाथ। डिड राम किल रावण, क्या राम ने रावण को मारा था। डिड राम किल रावण। डिड राम नॉट किल मेघनाथ, क्या राम ने रावण को नहीं मारा था। डिड राम नॉट किल मेघनाथ। सिंपल, इजी गोइंग। यदि स्पीड ज्यादा लगती है तो उसमें स्पीड कम करने का भी होता है, और यदि रोक सके तो और बेहतर है कि रोक रोक के बोल के याद करें। डिड यू अटेंड द पार्टी, क्या आपने पार्टी अटेंड की थी। डिड यू अटेंड द पार्टी। यस आई अटेंडेड द पार्टी,
देखिए डिड अंदर गया, अफर्मेटिव बना तो अटेंडेड हो गया, अटेंड से अटेंडेड। हाँ मैंने पार्टी अटेंड की थी। नो आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, डिड नॉट आया अटेंड हो गया। आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, मैंने पार्टी अटेंड नहीं की थी। डिड शी हेल्प यू, क्या उसने आपकी मदद की थी? डिड शी हेल्प यू? यस शी हेल्प्ड मी अ लॉट, हाँ उसने मेरी बहुत मदद की थी। यस शी हेल्प्ड मी अ लॉट। नो शी डिड नॉट हेल्प मी, नहीं उसने मेरी मदद नहीं की थी। नो शी डिड नॉट हेल्प मी। डिड यू हिट हिम, क्या तुमने उसे मारा? डिड यू हिट हिम? नो आई डिड नॉट हिट हिम, नहीं मैंने उसे नहीं मारा। नो आई डिड नॉट हिट हिम। अब यदि आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ भी हिट है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो भी हिट है, तो कैसे? तो इस तरह से है कि हिट की तीनों फॉर्म हिट ही होती है ना। तो यदि आए कि यस आई हिट हिम, तो भी कैसा हो जाएगा? हाँ मैंने मारा था। अ थिप स्टोल माय न्यू पर्स, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल, स्टील मतलब चुराना, तो अ थिप स्टोल माय न्यू पर्स, एक चोर ने मेरा पर्स चुराया था। अ थिप स्टोल माय न्यू पर्स। यस्टरडे राजू केम टू मीट मी, कल राजू मुझसे मिलने आया था। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो यस्टरडे राजू केम आया था टू मीट मी, मुझसे मिलने। आई कॉल्ड हर यस्टरडे, मैंने उसे कल कॉल किया था। आई कॉल्ड हर यस्टरडे। आई न्यू इट, नो की सेकंड फॉर्म, आई न्यू इट, ये मैं जानता था, पता था मेरे को, आई न्यू इट। इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप अगेन इन 2011, 2011 में भारत ने पुनः वर्ल्ड कप जीता। इंडिया वन द वर्ल्ड कप, विन की सेकंड फॉर्म, इंडिया वन द वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप अगेन इन 2011। गंभीर प्लेड वेरी वेल इन दैट वर्ल्ड कप, गंभीर उस मैच में बहुत अच्छा खेला था। गंभीर प्लेड वेरी वेल इन दैट वर्ल्ड कप, 97 रन बनाए थे। गंभीर प्लेड वेरी वेल, शतक से चूक गया था पर फिर भी। माई सिस्टर रॉट अ ब्यूटिफुल पोअम, मेरी सिस्टर ने एक ब्यूटीफुल पोअम लिखी थी, कविता लिखी थी। सिस्टर रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, माई सिस्टर रोट अ ब्यूटीफुल पोअम। आई डिसाइडेड टू टॉक, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया था। आई डिसाइडेड टू टॉक, बात करने का निर्णय किया था। डिड यू नो द एड्रेस, क्या आपको एड्रेस पता था? डिड यू नो द एड्रेस? यस आई डिड, हाँ मुझे पता था। ये शॉर्ट में बोला, फुल में बोलना था यस आई न्यू द एड्रेस, हाँ मुझे एड्रेस पता था। नो की जगह न्यू क्यों हो गया? क्योंकि डिड अंदर आ गया, अफर्मेटिव बन गया, सेकंड फॉर्म हो गई। यस आई न्यू द एड्रेस। डिड यू नो द एड्रेस? नो आई डिडंट, नहीं मुझे नहीं पता था। नो आई डिड नॉट नो द एड्रेस, ये फुल हो गया। आई डिड नॉट नो द एड्रेस, मुझे एड्रेस नहीं पता था। तो शॉर्ट और फुल आपको डिसाइड करना है कैसा आंसर देना है ना। देन हाउ डिड यू कम, तो फिर आए कैसे? यदि एड्रेस नहीं पता था, देन हाउ डिड यू कम, तो तुम आए कैसे? आई कॉल्ड माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को कॉल किया। आई कॉल्ड माई ब्रदर। आई आस्क्ड फॉर योर एड्रेस, मैंने उससे आपका पता पूछा। आई कॉल्ड फॉर योर एड्रेस, आई आस्क्ड फॉर योर एड्रेस। देन आई केम हियर, फिर मैं यहाँ आया, कम की सेकंड फॉर्म केम, आई केम हियर। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत को 1947 में आजादी मिली। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अ लॉयन कॉट अ डियर, एक शेर ने एक लॉयन को, एक डियर को पकड़ा। अ लॉयन कॉट अ डियर, केज की सेकंड फॉर्म, केज मतलब पकड़ना, कॉट सेकंड फॉर्म। तो एक शेर ने हिरण को पकड़ा। इट टोर इट, डियर की सेकंड फॉर्म टोर, फाड़ना, तो इट टोर इट मतलब लॉयन ने उस डियर को फाड़ दिया। लॉयन के लिए इट, डियर के लिए भी इट, तो इट टोर इट एंड एट इट। ईट की सेकंड फॉर्म एट, तो इट टोर इट एंड एट इट, उसको फाड़ा, उसको खा गया। हाउ डिड यू सॉल्व दिस पजल, आपने इस पहेली कैसे सुलझाई? हाउ डिड यू सॉल्व दिस पजल? आई यूज्ड माई माइंड, आई यूज्ड मैंने अपने दिमाग का उपयोग किया। आई यूज्ड माई माइंड एंड सॉल्व इट, और इसे सॉल्व किया। वाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए थे? वाई डिड यू गो देयर? आई हैड अ जॉब देयर, मुझे वहां एक काम था। आई हैड अ जॉब देयर, जैसे आई हैव अ जॉब मतलब मेरे पास जॉब है। आई हैड अ जॉब, मेरे काम था, जॉब था। डिड यू पे द बिल, क्या तुमने बिल चुकाया? डिड यू पे द बिल? नो मोनू पेड द बिल, मोनू ने बिल चुकाया। नो मोनू पेड द बिल।
हु शॉट द टाइगर, शूट की सेकंड फॉर्म SHOOT, वीडियो वर्ब वाले वीडियो देखे जिससे वर्ब क्लियर हो। हु शॉट द टाइगर, अ हंटर शॉट द टाइगर, एक हंटर ने शेर को गोली मारी, टाइगर को गोली मारी। टाइगर मतलब शेर नहीं होता यार, बाघ होता है ना, बाघ लिखना चाहिए था। इट्स ओके, समझ जाइएगा। वेयर डिड यू कीप द बैग, आपने बैग कहाँ रखा था, वेयर डिड यू कीप द बैग, आई कैप्ट हियर, मैंने यहाँ रखा था, आई कैप्ट हियर। चलिए ये समाप्त हुआ। क्या करना है समझ जाइए, बार बार इन सेंटेंसेस को दोहराइए, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो वहां से पता चले, मैं कमेंट चेक करता हूं, कहां गलती करोगे तो वो गलती में वापस बताऊंगा। घर बैठे आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हो, पढ़ते रहिए, कीप इट अप, बिल्कुल। लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।